वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान पर भी बात करेंगे। कहा, जो नज़रिया अलकायदा का था वही फितना ख़वारिज का है। IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B रवाबित बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी जमहूरियत चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी तकरीब से खिताब। कहा, कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की के मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और माशी मैदान में तरक्की के संग मील अबूर किए हैं। तकरीब में गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अमरीकी सफ़ीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध की चीन के ताजरों को सूबे में सरमायाकारी की दावत। कामरान कसूरी ने कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद, ताउन और मुआवनत फराहम की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुजवज़ा आइनी तरामीम पर बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। अपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। JUI और मौलाना फजलुर रहमान से उनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुकात हैं। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना JUI का। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो खौफ की सियासत करते हैं, न मजबूरी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कभी खौफ या मजबूरी की सियासत नहीं की। हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाह रही थी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत से बात करके मुजवज़ा तरामीम से आर्टिकल 8 में तरमीम निकलवा दी थी। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ था कि आइनी तरामीम पर 2 दिन में फिर बैठेंगे। 2 दिन गुजरने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बता रहे हैं कि JUI के नुमाइंदे कामरान मुर्तज़ा से रब्ता नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में वकला से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइनी अदालत के क़याम की हिमायत की और कहा, आइनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। इलेक्शन एक्ट बदल चुका। PTI को अब सीटें नहीं मिल सकती। स्पीकर कौमी असम्बली की इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की बात मानने की तलकीन। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर स्पीकर ने कहा कि वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन चुके अब पार्टी नहीं बदल सकते। इससे पहले 14 सितंबर को 12 जुलाई के फैसले की वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्टिफिकेट देने वाले अरकान PTI के तस्वर होंगे। बाद में आने वाला तरमीमी इलेक्शन एक्ट अरकान की हैसियत ख़त्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में आज पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। बानी PTI के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल केस के तफ्तीशी अफसर पर जरा का आगाज़ करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी भी जुमेरात को कमरे अदालत में पेश किए गए। बानी PTI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बोली, बानी PTI का कहना है कि ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं। हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है। किसी को मालूम नहीं कि उनको कब और कितनी सज़ा हो जाएगी। अब ये कानून लाना चाहते हैं, किसी को भी उठा कर ले जाएं। दावा किया कि जज ने जल्द बानी PTI को सज़ा देनी है। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेज़र लाइट मारने के वाक़यात। 8 माह में 8 एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेज़र लाइट मारने के 100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। लेज़र लाइट मारने के सबसे ज़्यादा वाक़यात कराची एयरपोर्ट पर हुए। कराची एयरपोर्ट पर 37, लाहौर में 33 वाक़यात रिपोर्ट। पिछले साल लेज़र लाइट मारने के 193 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। एयरपोर्ट की तरफ रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स पर लगी बड़ी लेज़र लाइट्स भी ऐसे वाक़यात की अहम वजह।
कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में मुकाबला, डाकू हलाक, साथी फरार। नाजिमाबाद में भी मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। मलिर जिना स्क्वायर के करीब दौरान डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। सुपर हाईवे जंजाल गोट में घर से 1 शख्स की लाश बरामद, मरने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म में कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट को 3 दिन, सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त जमानत किसी वजह के बगैर इल्तवा का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की IG पंजाब को हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा, बेवाओं और गरीब अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी करेंगे। अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे, 5 लाख से ज़्यादा घर देंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। शुरका को बताया गया कि पंजाब में 35,000 से ज़ायद किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए हैं। पंजाब में पहले फेज़ में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर के डिज़ाइन और दीगर अमूर की मंजूरी दी गई। इजलास में एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनाने और रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत के तयन के लिए मैपिंग का हुक्म। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आला की भेजी गई समरी पर इख्तलाफ। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। 3 नाम हरूफ तहज्जी के एतबार से भेजे जाते हैं। वज़ीर आला का ख्याल है कि उनके भेजे गए नंबर 1 वाले नामों की मंजूरी दी जाए। वाइस चांसलर की सिलेक्शन पर इत्मीनान नहीं है। पंजाब में चीज़ें आगे नहीं चलती तो क़यादत को चाहिए पीपल्स पार्टी को सूबे में फ्री कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अफसर आप लगाएं वो मेरिट और दूसरा कहे तो डीमेरिट। फैसलाबाद में बच्चों की लड़ाई की रंजिश पर 15 साला लड़की पर तशद्दुद। मुखालिफिन लड़की को घर से बाहर निकालकर गली में ले गए। लड़की के सर के बाल काट दिए, मुंह पर तेल और ग्रीस लगाकर गली में घुमाया। 3 खवातीन समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पाकिस्तान को IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं बार मेंबर बना है। चेयरमैन PAEC बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। मवासलाती आलात से धमाके, इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा इसराइल ने 1 मिनट में 4000 से ज़्यादा अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। वाज़े किया कि हिज़्बुल्लाह इंतकाम लेगी और गज़ा की हिमायत जारी रखेगी। अमरीका के सदर बाइडन का कहना है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी वाबस्तगी आहनी है। महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि हिज़्बुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सीज़ के खिलाफ इसराइली दफा के लिए पुरअज़्म हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड टीम पहले खेलते हुए 315 रन बनाकर आउट हो गई। बेन डेकेट ने 95, विल जैक्स ने 62 रन बनाए। एडम जिम्पा और मार्नस लेबोशेन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 45वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड 154 रन बनाकर नॉट आउट। मार्नस लेबोशेन 77 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।